देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मोदी जी को जो व्यक्तित्व है वो नेहरू जी के सामने आज भी इतना सा है। अगर नेहरू जी वहाँ खड़े हैं तो मोदी जी का व्यक्तित्व इतना ही है। 9.5 साल भारत के जैसे महान देश, विशाल देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद तो वो सोचते हैं कि नेहरू जी का नाम कोई बोर्ड से हटाने से नेहरू जी का व्यक्तित्व कम हो जाएगा। अरे, नेहरू जी वो व्यक्ति है जिसको देश के लोग आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया मानते हैं। 1947 में नेहरू जी ने आईआईटीज़, आईआईएम्स, डीआरडीओ, इसरो, भाखड़ा नागल डैम, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स, एम्स, इनकी परिकल्पना की थी। मोदी जी, मैं आपको वाजपेयी जी का एक कथन याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आप तो वाजपेयी जी को भी अपना नेता नहीं मानते हो। जब आप कहते हो 2014 से ही भारत का आज़ादी मिली, 2014 के पूर्व भारत में कुछ नहीं था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और वाजपेयी जी ने कहा था, मोदी जी, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बन पाएगा। तो ये आपका छोटे मन का परिचय आप देश के सामने दे रहे हो। और उस बोर्ड से तो पंडित जी का नाम आप हटा दोगे मोदी जी, पर देश के 140 करोड़ लोगों के दिल में आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में पंडित जी का नाम जो अंकित है, वहाँ से आप पंडित जी का नाम कैसे हटाओगे मोदी जी? किसी का नाम काटने से उसके व्यक्तित्व को आप नहीं काट सकते। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि महापुरुषों का जितना लोग अपमान करते हैं उतना ही महापुरुषों का व्यक्तित्व विशाल बनता जाता है। तो मोदी जी, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बन सकता। कल आपने जो आपकी सरकार ने जो निर्णय लिया वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका छोटा मन, छोटी सोच दर्शाता है, और देश के लोग और भारत की संस्कृति में छोटी सोच की कोई जगह नहीं है। जी सर, पार्टीज की मीटिंग है। एम के स्टेलिन डीएमके के नेता हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर एक साथ सारी विपक्षी पार्टियां आती है तो ऐसे में बीजेपी को हराया जा सकता है, और जो बीजेपी जो राजनीति करती है वो बदले की राजनीति करती है। वो विपक्ष को दबाना चाहती है, जैसे उनके मंत्री पे ईडी का रेड हुआ था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के बारे में जो स्टालिन साहब ने कहा वो अक्षरशः सही है, क्योंकि उनकी राजनीति दो आधार पर टिकी हुई है। या तो विपक्ष के नेताओं के पीछे जांच एजेंसियों को छोड़ दो, या देश में पोलराइजेशन का माहौल बना के रखो। उनकी राजनीति लोगों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए नहीं है। उनकी राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नेंस नहीं है। उनकी पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। तो जो सारी विपक्षी दल, लाइक माइंडेड पार्टीज़ एक साथ आती है और भारतीय जनता पार्टी की एंटी पीपल पॉलिसीज़, बेरोजगारी को बढ़ाने वाली पॉलिसीज़, महंगाई को बढ़ाने वाली पॉलिसीज़, संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को डेंट मारने वाली पॉलिसीज़ को अगर ख़त्म करती है तो मुझे लगता है देश के लिए भी इसकी ज़रूरत है, और भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर मुँह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। हिंदू राष्ट्र का एक माहौल बन रहा है। जो सत्ताधारी पार्टी है वो एक माहौल बना रही है। ऐसे में सर, आरजेडी के एक जीतलाल यादव एक नेता हैं आरजेडी के, वो ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस जो है वो मस्जिद में लिखा गया। देखिए, मैं इस तरह के वक्तव्यों पे कभी टिप्पणी नहीं करता। मेरे को अटूट विश्वास है, और मेरे जैसे देश के करोड़ों लोगों को रामचरितमानस पे और प्रभु श्री राम के आदर्शों पे अटूट विश्वास है। हम उसी विश्वास पे आगे बढ़ते हैं। इस तरह की बातों से मेरा और हम जैसी सोच रखने वाले किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। कहाँ लिखी गई, हम तो ये मानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई, और हमें अटूट विश्वास है कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चरित्र है, जो उनका विशालता है, उसको परिलक्षित करता है। हम उसको अक्षरश उस महान ग्रंथ में जो चीज़ें लिखी हुई है उस पर विश्वास करते हैं। सर, कर्नाटका में कांग्रेस अन्य 10 किलो चावल पहुंचाने की थी बात हर परिवार को, उसमें सर केंद्र सरकार जो है वो सप्लाई पे शायद रोक लगा रही है। ऐसे में डीके शिव कुमार जी का कहना है कि हम इसके लिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के सामने हम प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट तो करेंगे ही, पर मैं कांग्रेस पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता के होने के नाते एक बात और भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए हिंदुस्तान के साधारण परिवारों को मदद पहुँचाने से हमें रोकने के लिए, क्योंकि आप हमें रोकना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि देश के साधारण परिवारों को कोई फ़ायदा मिले। भारतीय जनता पार्टी के लोगों जितनी कोशिश करनी हो कर लीजिए,
5 गारंटी तो कर्नाटक में अक्षरश लागू होगी। 10 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह बीपीएल परिवारों को कर्नाटक के मिलेगा, भले केंद्र सरकार कितनी भी रोक लगाए नहीं लगाए। और हम हर स्तर पर सड़क से लेकर संसद तक ऐसी रोक का मुंह तोड़ मुकाबला करेंगे और ऐसी रोक को हराएंगे, क्योंकि हमारा एक ही ध्येय है कि देश के और कर्नाटक के साधारण परिवारों को, मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप फैमिलीज़ को किस तरह मदद पहुंचाई जा सके, क्योंकि उन्होंने बहुत सा बेरोज़गारी जो पिछले 9 साल में चल रही है उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप को पड़ा है। मोदी जी के दोस्तों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, उनकी तो आय बढ़ी है। तो जितनी ताकत है उतनी लगा लो। लोगों को मदद हम ना दे सकें इसके लिए, पर हम आपको हराएंगे, देश के लोग आपको हराएंगे। और देश के लोगों के और कर्नाटक के लोगों को जो हमने वादा किया है उसकी लड़ाई हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे और लोगों को किया गया वादा अक्षरश लागू करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।